देखो अपन पदार्थ विज्ञान द्वितीय पेपर, ठीक है, अध्याय द्वितीय आप्तोपदेश प्रमाण कर रहे थे। चैप्टर 2 आप्तोपदेश प्रमाण। लक्षण ऑफ आप्तोपदेश, लक्षण ऑफ आप्त कर लिया। लक्षण ऑफ शब्द एंड टाइप्स कर लिया। शब्दवृत्ति, शब्दवृत्ति तीन चार थी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य है। फिर शक्ति ग्रह हेतु 8 थे, वो अपन ने कर लिए थे, मतलब 3 यहाँ तक हो गया था। आज करेंगे वाक्य। तो वाक्य का जो लक्षण है, कैरेक्टर बाय मतलब परिभाषा, वो ठीक है। फिर वाक्य ज्ञान हेतु, अब इसके भी 3 है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ठीक है। वाक्य ज्ञान हेतु के 3 टाइप्स हैं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। अब देखो मैं सिलेबस के लिए क्यों बोलता हूँ, सिलेबस के अनुसार देखो यहीं से क्लियर हो गया कि भाई शब्दवृत्ति 3 है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य मतलब 4 है, मतलब तात्पर्य है। शक्ति ग्रह हेतु एक अलग टॉपिक हो गया। वाक्य कैरेक्टर वाइज पर इसके जो वाक्य ज्ञान हेतु हैं वो 3 है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो यहीं से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं है। तो आप स्टार्ट करेंगे आज वाक्य के लक्षण। पहले करेंगे वाक्य। तो वाक्य स्वरूप मतलब कैरेक्टर फाइल ऑफ वाक्य, मतलब क्या परिभाषा है इसकी। पद का समूह दो या दो से अधिक जिसका सार्थक निकलता है, सार्थक अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। पद का समूह कि भाई जैसे कि राम, श्याम, जाता, ये अलग अलग पद हैं, अब इनको एक साथ जोड़ दो, राम स्कूल जाता है तो एक पद बन गया, तो इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, वो वाक्य कहलाता है। जैसे अपन कोई सेंटेंस बोलते हैं ना कि राम स्कूल जाता है, राम घर जाता है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक वाक्य है, मतलब इसकी बात कर रहा है ये। पद का समूह दो या दो से अधिक जिसका सार्थक अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। तो पहला हो गया। अब वाक्यार्थ ज्ञान हेतु, जो दूसरा था ना वाक्यार्थ ज्ञान हेतु, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई जो हेतु यानी कारण क्या है जिसकी जो अपन को नॉलेज प्राप्त हो उस वाक्य के बारे में, तो उसकी बात कर रहा है। व्याख्यात ज्ञान हेतु 3 होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। अब आकांक्षा क्या है, योग्यता क्या है, सन्निधि क्या है, वो समझ लेते हैं। आकांक्षा, आकांक्षा का अभिप्राय है कि वाक्य में शब्द ऐसे ही रखे न हो, वे मिलकर किसी तात्पर्य का बोध कराते हो। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे ही नहीं रखे हो, जैसे कि मैं बोलूँ राम श्याम जाता है, अब ये कुछ सिस्टमेटिक नहीं बन रहा, मतलब अर्थ निकलना चाहिए उस वाक्य का। आकांक्षा का अभिप्राय है कि वाक्य में शब्द ऐसे ही रखे न हो, वे मिलकर किसी तात्पर्य का बोध, मतलब किसी ज्ञान को बोध कराएं, किसी समझाएं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, यहाँ केवल रमेश और सुरेश कहने से मैं बोलूँ कि रमेश और सुरेश, कोई मतलब नहीं है। यहाँ केवल रमेश और सुरेश कहने से वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होता, किंतु पढ़ते हैं कहने से वाक्यार्थ का योग्य ज्ञान हो जाता है कि हाँ रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, अपन ने सिस्टमेटिक तरीके से बोला इसलिए इसको समझ में आ रहा है कि ये पढ़ रहे हैं। दूसरी परिभाषा देखो नीचे, एक पद दूसरे पद के बिना अनुवेद ना करा सकें, यही उन पदों में परस्पर आकांक्षा है। कैसे समझो कि एक पद दूसरे पद के बिना अन्वय बोध मतलब ज्ञान न करा सकें, यही उन पदों में परस्पर आकांक्षा है। जैसे कि मैं बोलूँ रमेश और सुरेश, क्या नॉलेज मिल रहा है, क्या ज्ञान मिल रहा है इससे, कुछ ज्ञान नहीं मिल रहा। मैं बोलूँ रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं और रमेश और सुरेश, मैं बोलूँ पढ़ते हैं, ये भी कोई अलग शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा, पढ़ते हैं, पता नहीं कौन पढ़ रहा है, कौन किसको पता है कौन पढ़ रहा है। इसलिए अगर दोनों साथ में रमेश और सुरेश पढ़ते हैं तो ये शाब्दिक अर्थ निकलता है, ये आकांक्षा है दोनों वर्डों की। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। ओके। अब देखो योग्यता, दूसरा था अर्थ का बाधित न होना, योग्यता है। योग्यता का अभिप्राय है कि पदों के समूह से निकला हुआ अर्थ असंगत या असंभव न हो, कि भाई आपने किसी ने कोई वर्ड बोला आपको और वो एक्चुअली में योग्य होना चाहिए, आपको उसका एक अर्थ निकलना चाहिए कि समूह से निकला हुआ अर्थ असंगत या असंभव न हो, तो जिसकी वजह से अपन को पता चलता है कि ये गलत बोल रहा है कि ये सही बोल रहा है, वो योग्यता है। जैसे कि पानी में हाथ जल गया, अब आपको ये योग्यता होनी चाहिए कि ये गलत बोल रहा है, क्योंकि पानी से हाथ नहीं जलता। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अग्नि से जल गया, अग्नि से हाथ जल गया, मैं हाथ और ऐड कर दूंगा यहाँ पे कि अग्नि से हाथ जल गया, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ ये सही बोल रहा है। लेकिन ये योग्यता से पता लगता है कि ये पानी से हाथ नहीं जल सकता, कि ये झूठ बोल रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे होना चाहिए कि अग्नि से हाथ जल गया, मतलब आग से ही तो हाथ जलेगा, पानी से थोड़ी जलेगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो ये योग्यता है, योग्यता की वजह से पता चलता है कि आपकी योग्यता, आपकी कैपेसिटी बताती है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। जैसे आग से सींचता है, जैसे कोई
किसान है वो आग से खेत को सींचता है, आग से थोड़ी खींचता है, यहाँ पर जल से सींचता होना चाहिए कि भाई वो जल से सींचता है, मतलब पानी से खेत को भरता है। तो ये योग्यता से पता लगता है कि आपको ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। अब देखो सन्निधि, बिना विलंब किए पदों का उच्चारण करना सन्निधि है, कि बिना विलंब किए पदों का उच्चारण करना कैसे। उदाहरण देखो, राम जाता है, यदि राम कहने से कुछ समय बाद जाता है यह कहा जाए तो इस व्यवधान के कारण श्रोता को शब्द बोध नहीं होता। जैसे कि मैं बोलूँ राम, फिर 1 मिनट का गैप लूँ, फिर बोलूँ जाता है, तो समझ ही नहीं आएगा सामने वाले को कि बोलना क्या चाह रहा है। वो उसको पहला वर्ड उसने बहुत पहले सुना था, उसके बाद में वो बोल रहा है 1 मिनट बाद में कि जाता है, कुछ समझ ही नहीं आया। अगर मैं साथ में बोलूँ कि राम जाता है तो उसको समझ में आएगा कि एक्चुअली में राम जा रहा है। तो राम जाता है, राम कहने से कुछ समय बाद जाता है यह कहा जाए तो इस व्यवधान के कारण श्रोता को शब्द बोध, जो सुनने वाला है ना उसको ज्ञान नहीं होगा एक्चुअली में क्या बोल रहा है, परंतु जब तुरंत बोलता है तो उसको ज्ञान हो जाता है कि तुरंत बोलता है ना, साथ साथ में राम जाता है पूरा वर्ड बोल रहा है, तो उसको तुरंत समझ में आ जाता है। इस तरह पद का सानिध्य मतलब प्रतीत होता है, साथ साथ बोलने में, मतलब साथ साथ बोलने में पद का सानिध्य प्राप्त होता है, मतलब साथ साथ ही बोलना चाहिए, तो वो क्या है, सन्निधि। तो ये दी एंड हो गया चैप्टर का, हो गया पूरा चैप्टर वाक्य। जो अगला चैप्टर अपना, ओके, तो ये चैप्टर बहुत इजी था, क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से। आप्तोपदेश प्रमाण पे थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। आप्तोपदेश के भेद हैं, आप्तोपदेश के परिभाषा हैं, आप्तपुरुष के लक्षण हैं, शास्त्र और उत्तम शास्त्र के लक्षण, वो इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के।